अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वैसलीन तो भाई सभी इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है वैसलीन किस किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत सी वीडियोस भी शायद इस पे बनी हुई हैं, मगर मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ वैसलीन पे जो मैं ख़ुद भी यूज़ कर चुकी हूँ या मैंने यूज़ करते हुए देखा भी है काफ़ी लोगों को। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज़ लोग वीडियोस देख लेते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मुझे प्रमोट करें। अगर मुझे प्रमोट करेंगे, आप देखेंगे, तो फिर मैं इससे भी अच्छी और इससे भी बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अपने दोनों कहनियों पर रोज़ाना थोड़ी सी वैसलीन लगा लें। कुछ अरसे में आपकी कहनियाँ नरम हो जाएंगी। और दूसरा इसकी टिप जो है, थोड़ी सी वैसलीन लेकर अपने पैरों पर लगाएं और मोज़े पहन लें। ये अमल दोहराते रहें, कुछ ही दिनों में आपके जो पैर हैं नरम खूबसूरत हो जाएंगे। उनके जो कलर स्किन डल हुई हुई है, जो शेड्स पड़े होते हैं, अक्सर जूतियों के कलर लगे होते हैं, काले काले उधर से पाँव होते हैं और आगे से गोरे गोरे होते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपके पाँव बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। आप इसके लिए वैसलीन के साथ साथ आप जब भी इसको वैसलीन को लगा कर रखें, उनके मोज़े उतारें, तो उसके बाद आप अपने पाँव को आप हल्का सा ऐसी जैसी सॉक्स उतार के अपने पाँव को हल्का सा मसाज किया। मसाज करने के बाद आपने एक पानी लिया गरम, नीम गरम पानी लेके आपने उसमें हल्का सा शैम्पू और 1 से 2 कतरे आपने ऑयल डाला है, या शैम्पू की जगह आपने कंडीशनर डाली है, सिरका डाल लिया, तो आप इसमें अपने पाँव भिगो सकते हैं। भिगो के रखें थोड़ी देर। उसके बाद अपने जो पाँव को आपने कोई भी जैसे पफ होता है, आपके पाँव को अच्छी तरह साफ़ सुफ करके फिर आप इसको धोएं। आप 1 हफ्ते में अपने जो पाँव को ना अच्छा पाएंगे। आपके पाँव तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ लगने लगेगा। तो अब टिप नंबर 3 जो है, अगर आप एक परफेक्ट और दिलकश मुस्कुराहट चाहते हैं तो थोड़ी सी वैसलीन लेकर अपने दांतों पर लगाएं। अक्सर क्या होता है कि होंठ हंसते हुए ना, हम लोग क्या करते हैं, हंसते ज़्यादा इसलिए नहीं कि हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, होंठ खोलते हैं तो हमारे दांत दिखते हैं। जब हमारे दांत दिखते हैं तो वो बदनुमा, बहुत बदसूरत लग रहे होते हैं, तो अक्सर लोग हंसते ही नहीं हैं, मुस्कुरा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिलकश दांत हों तो आप दांतों पे लगाएं, इसको थोड़ी देर लगा के रहने दें और उसके बाद इसको किसी भी कपड़े वगैरह से या ब्रश से आप इसको अच्छी तरह मसाज करें, मल लें और फिर इसको साफ़ करें। तो आपके जो दानों पे पिल है या फिर आपके दांतों पे कोई भी मसला है वो साफ़ हो जाएगा और आपकी शख्सियत जो मशहूर शख्सियत बन जाएंगे। आप बोलेंगे, वही लोग कहेंगे, देखा भाई ये कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सो मजाक नहीं करिएगा। मेरी वीडियो को मैं बिल्कुल ही सीरियसली बना रही होती हूँ। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं क्या सादा तरीके से वीडियो बना रही होती हूँ, मैं भी थोड़ा हंस लिया करूँ, बोल लिया करूँ। बहरहाल टिप नंबर 4 जो है, वैसलीन को थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर इसको नाइट क्रीम के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये गर्म मेल्टेड हो जाती है तो नाइट क्रीम की शेप में आ जाती है, थोड़ी थिकनेस हो जाती है इसमें और बहुत ही अच्छी लग रही होती है। ज़्यादा ग्लिसरीन नहीं होती इसमें, ज़्यादा चिपचिपी नहीं लगती। तब टिप नंबर 5, थोड़ी सी वैसलीन नाखूनों पे लगाएं, जिससे आपकी उंगलियों के नाखून लचकदार मजबूत हो जाएंगे। वैसलीन नाखूनों को विटामिन मुहैया करती है, तो इसकी नशोमा की और जो इसकी जड़ें हैं वो मजबूत बनाती है। आपके जो नाखून हैं बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं और आपके नाखून बहुत ज़्यादा चमकदार और साफ़ लगते हैं। बस इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगी, मैं खुद भी करती हूँ। ब्रश ले लें, तीत ब्रश ले लें। तीत ब्रश के साथ आप वैसलीन जब लगाने के बाद जब इसको उतार लेते हैं, हल्का सा शैम्पू लगा लें अपने फिंगर्स पे, नेल्स पे, या सोप लगा लें और फिर इसको अच्छी तरह आप उससे हल्का सा रगड़ें, तो आपके जो ये नेल्स के साइडों में जो दरारें हैं इनको ना बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और नेल्स बहुत ज़्यादा साफ़ और नुमाया लगने लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। टिप नंबर 7, अगर आपके कपड़ों पे मेकअप के धब्बे लग जाएं और तो वैसलीन मल लें और थोड़ी देर बाद पानी से धो लें, धब्बे दूर हो जाएंगे। और ये नहीं आपने बहुत ज़्यादा थोपनी है, आपने हल्की सी लेनी है और हल्की सी आपने उसको कवर अप करना उससे। टिप नंबर 8, अगर आपके नेल पॉलिश बोतल खुल नहीं रही है, अटकती है, कोई भी चीज़ अगर आपकी खुलती नहीं है और अटकती हो, तो आप उसके वो जो रिंग्स बने होते हैं जो जिधर से वो खुलती बंद होती है, उधर आप हल्की सी वैसलीन लगा लें। या किसी ज़िपर जो है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बंद होती है, खुलती नहीं है और खुलती है तो बंद नहीं होती, तो ये मसला, उस पर हल्की सी वैसलीन लगा लें तो बहुत अच्छी चलेगी। टिप नंबर 9, वैसलीन की हल्की सी तह अपने पलकों पर लगाएं, इससे आपकी पलकें घनी और खूबसूरत हो जाएंगी। और अक्सर लोग वैसलीन को पलकों पर हल्की सी वो ब्रश से लगाते हैं और उसको ऊपर से की तरफ कर्व कर लेते हैं, वो आने जाने में जल्दी करते हैं। उसके बाद टैल्कम पाउडर लगा लेते हैं तो वो चिपचिपी नहीं होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, नुमाया लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो टिप नंबर 10 हमारी तरफ है, वैसलीन खुशबू का दौरानियाँ बढ़ाती है। ज़रा सी आप वैसलीन लेके जहाँ पर आपने परफ्यूम लगाना है, हल्की सी वैसलीन अपने फिंगर से आप लेके हल्की सी
उधर लगाएं और उसके ऊपर परफ्यूम लगा दें तो काफ़ी देर परफ्यूम की जो महक रहती है। और सच में ये सच्ची बात है, मैं खुद भी यूज़ करती रहती हूँ कि आप हल्की सी वैसलीन, अगर अपनी कलाई पे भी आपने हल्की सी वैसलीन लगाई है और उसको अच्छी तरह लगा के ब्लेंड कर लिया और उसके बाद आपने उस पर परफ्यूम छिड़का है या परफ्यूम स्प्रे किया तो इतनी खुशबू इतनी देर तक रहती है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही होती है। कुछ देर तक ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं वो कहते हैं 24 आवर्स इसकी खुशबू रहेगी और वो कुछ देर ही खुशबू रहती है और फिर चली जाती है। पर हाल अब अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ करें तो आपका परफ्यूम काफ़ी देर चलेगा और अच्छा, मतलब कि खुशबू भी देर तक रहेगी और अच्छी रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।